हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पॉलिसी इनपुट्स, पॉलिसी आउटपुट्स एंड पॉलिसी आउटकम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पब्लिक पॉलिसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तीन मेन पार्ट्स होते हैं। ये यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। एक है इनपुट, एक है आउटपुट और एक है आउटकम। राइट, ये तीन चीज़ें आपको दिख रही है ना। ये तीन चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ये तीनों मिलके बताते हैं कि पॉलिसी बनती कैसे है, काम कैसे करती है और असली उसका रिजल्ट क्या निकलता है। ये आइडिया जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट डेविड ईस्टन ने कब दिया था? 1957 के अंदर दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल सिस्टम मॉडल भी कहते हैं। ये इनपुट आउटपुट मॉडल से आपको डेविड ईस्टन जी याद आ जाने चाहिए। इनपुट आउटपुट मॉडल है ये, जिसमें हम पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं अच्छे से, है ना। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं पॉलिसी इनपुट से, जो डिमांड स्टेज होती है। पॉलिसी इनपुट को क्या कहा जाता है? पॉलिसी इनपुट को डिमांड स्टेज कहा जाता है। डिमांड स्टेज, पॉलिसी इनपुट इज अ डिमांड स्टेज। क्या मतलब है इसका? पॉलिसी इनपुट का मतलब होता है कि लोगों की तरफ से गवर्नमेंट के ऊपर डाले गए डिमांड और प्रेशर। जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं भाई, इनकी कुछ डिमांड तो रहेगी ना, क्योंकि ये सोसाइटी में रहते हैं। जब ये किस पर? गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएंगे। किस चीज़ का प्रेशर बनाएंगे ये? और डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से कोई चीज़ की, तो इस चीज़ को कहा जाता है इनपुट। लोगों की तरफ से ये लोग मिलकर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर और डिमांड बनाते हैं। इसका मतलब सिटीज़न, जितने भी सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो अपने इश्यूज़ के लिए, अपने उनके जो इशू हैं उसके लिए गवर्नमेंट से एक्शन मांगते हैं कि भाई गवर्नमेंट कोई एक्शन लो। ये कौन लोग मांगते हैं? ये जितने भी ग्रुप्स होते हैं सिटीजन्स के, ऑर्गेनाइजेशंस के, वो सब गवर्नमेंट से क्या मांग रहे हैं? गवर्नमेंट से वो मांग रहे हैं कि हमारे जो इशू हैं उन पर कुछ एक्शन लो। वो इनपुट्स कहलाते हैं। जो ये लोग गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं इनपुट्स। याद रखना है आपको, इनपुट्स। तो सिंपल वर्ड्स में समझें तो इनपुट मतलब पब्लिक की आवाज़। एक तरह से पब्लिक की आवाज़ या पब्लिक की डिमांड गवर्नमेंट तक जाती है, वो इनपुट है। इनपुट क्या क्या हो सकते हैं? इनपुट जो है वो क्या क्या हो सकते हैं वो हमें देखना है। देखिए, सिटीज़न की प्रॉब्लम और उनकी जो इच्छाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है, सरकार से उम्मीदें हैं, वो हो सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और कैंपेन्स हो सकते हैं जिससे वो प्रेशर बना रहे हैं। प्रेशर ग्रुप्स की डिमांड्स हो सकती है, और पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टोज हो सकते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती है ना, आपके इन इनपुट्स पे काम किया जाएगा, वो हो सकता है। और NGOs और सोशल मूवमेंट्स अलग अलग, वो सब मिलाकर क्या हो सकते हैं? ये इनपुट के अंदर आते हैं, इनपुट हो सकते हैं। एग्जाम्पल से अगर समझे ना, तो बिफोर पासिंग द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, मेनी ऑर्गेनाइजेशन ने ये क्या डिमांड की थी कि भाई सती प्रथा पे लॉ बनाया जाए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलके गवर्नमेंट से ये डिमांड करते थे कि ये जो सती प्रथा है ना, इस पर क्या बनाया जाए? लॉ बनाया जाए। तो ये डिमांड क्या कहलाएगी? लोगों के द्वारा की गई डिमांड कहलाएगी पॉलिसी इनपुट। पॉलिसी इनपुट जो लोगों ने सती प्रथा को बंद करने के लिए चलाई थी, है ना। तो टाइप्स ऑफ इनपुट क्या क्या हो गए? 2 हो गए। टाइप्स ऑफ इनपुट क्या हैं? अगर टाइप्स ऑफ इनपुट पूछ लिया जाता है आपसे तो आप क्या लिखेंगे? एक है डिमांड और दूसरा है सपोर्ट। 2 चीज़ें हैं। डिमांड, गवर्नमेंट कुछ करे, ऐसी डिमांड, पॉलिसी बनाए या लॉ पास कर दे। भाई गवर्नमेंट जब कुछ करेगी ना, गवर्नमेंट जब कुछ करेगी, कुछ लॉ बना दिया, कुछ पॉलिसी पास कर दी, वो डिमांड होगी। सपोर्ट क्या होगा? सपोर्ट वो होगा तो लोग, हम जैसे जनता, हम गवर्नमेंट को वोट दे देंगे, ये हमारा एक सपोर्ट ही तो है। हम गवर्नमेंट के जो बनाए रूल्स हैं उसका पालन कर लेंगे, ओबे कर लेंगे, तो ये भी, या ट्रस्ट मेंटेन करके रखें हम अपनी सरकार के ऊपर, तो गवर्नमेंट हमसे यही सपोर्ट चाहती है कि उसे टाइम पर वोट मिल जाए, हम उसे सपोर्ट कर दें, उसके कहे अनुसार कहना मान लें उसका। ये क्या हो गई? सपोर्ट। तो इनपुट 2 तरीके से डिवाइडेड है। पहला है डिमांड और दूसरा है सपोर्ट। आई होप इनपुट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं पॉलिसी के आउटपुट पर। आउटपुट क्या होता है? व्हाट इज आउटपुट? देखिए, पॉलिसी आउटपुट वो एक्शन है जो गवर्नमेंट एक्चुअली करती है। जब गवर्नमेंट को आपने इनपुट दे दिया, अब गवर्नमेंट एक्टिव हो गई, अब गवर्नमेंट जो एक्चुअली काम कर रही है ना, वो आपका आउटपुट निकल कर आएगा।
जो काम गवर्नमेंट ने कर दिखाया, कह सकते हैं ना हम, नॉट जस्ट व्हाट इट सेड, जो काम गवर्नमेंट ने कर दिखाया। सिंपल वर्ड में देखिए समझते हैं कि आउटपुट का मतलब क्या है। आउटपुट का मतलब है गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या काम किया, कौन सा काम, कि भाई कौन सा काम कर रही है गवर्नमेंट, कौन सा डिसीजन लिया, कौन सी लॉ इम्प्लीमेंट हुई, ये आउटपुट में आएगा। क्या गवर्नमेंट कर रही है, कौन सा काम किया, क्या करेगी, ये सब चीज़ें। मतलब ईस्टर्न के अकॉर्डिंग डेविड ईस्टन क्या कहते हैं कि आउटपुट दो तरह से रिजल्ट देते हैं। आउटपुट डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना, डेविड कहते हैं कि आउटपुट जो होता है वो दो तरह के रिजल्ट देते हैं। हमें आउटपुट दो तरह के रिजल्ट देते हैं। पहला क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट पर इफेक्ट क्या पड़ा, इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ा, और दूसरा फीडबैक की बात करना। ये दो तरह से देते हैं। इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा, सोसाइटीज़ पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसका आउटपुट का सोसाइटीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और फीडबैक मतलब पब्लिक का रिएक्शन क्या है। हम कहते हैं ना, आप भाई हमें फीडबैक दीजिए, मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन पे फीडबैक दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है ना, और नहीं लगेगा तो नहीं भी लिख सकते हैं। इट्स जस्ट अपॉन योर्स। तो फीडबैक मैंने आपसे मांगा नहीं है, अगर मैं मांगती हूँ तो आप देते हैं फीडबैक, और कभी कभी लोग बिना मांगे भी दे देते हैं। तो फीडबैक का मतलब पब्लिक का रिएक्शन, पब्लिक क्या सोच रही है, उस आउटपुट से खुश है या नहीं है। ये जो गवर्नमेंट ने आउटपुट दिया है इससे पब्लिक खुश है या नहीं है, इससे कब पता चलेगा, जब पब्लिक आपको फीडबैक देगी, है ना। तो पब्लिक का रिएक्शन, सपोर्ट या क्रिटिसिज्म, आपके पक्ष में है पब्लिक या विपक्ष में है, आपको सपोर्ट कर रही है पब्लिक या आपको क्रिटिसाइज कर रही है, आलोचना कर रही है आपकी। तो इस किससे पता चलेगा, आउटपुट दो तरीके से पता चल सकता है, फीडबैक से, इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ा उससे। देखिए गवर्नमेंट के जो आउटपुट्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो आउटपुट्स हैं वो गवर्नमेंट के आउटपुट्स लोगों को रिवॉर्ड भी करते हैं अगर उन्होंने सिस्टम सपोर्ट किया हो तो, और पनिश भी करते हैं अगर अपोज किया हो तो। ये गवर्नमेंट के आउटपुट लोगों को क्या करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और पनिश भी करते हैं। अगर पब्लिक, आप पब्लिक हैं, राइट, आप क्या हैं, पब्लिक हैं, आपने सरकार की बात नहीं मानी तो आपको पनिश किया जा सकता है, बनाए रूल्स वगैरह फॉलो नहीं किए तो, और सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपने उनके सिस्टम को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है तो गवर्नमेंट के हम कह सकते हैं जो आउटपुट हैं लोगों को रिवॉर्ड भी देते हैं और पनिश भी करते हैं। आउटपुट के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कहीं पे स्कूल बना देना, है ना, और कॉलेज बनाना, न्यू हॉस्पिटल स्टैब्लिश कर लेना। लोगों की पहले डिमांड थी ना भाई इस जगह पे स्कूल आना चाहिए, तो अगर आपकी डिमांड थी कि इस जगह पे स्कूल बनना चाहिए, लो गवर्नमेंट ने भाई स्कूल बना दी, अब आप स्कूल का अच्छा यूज़ कर लो। आपकी डिमांड थी भाई हॉस्पिटल बनना चाहिए, लो गवर्नमेंट ने अब हॉस्पिटल बना दिया, इस्टेब्लिश कर दिया। रोड बनाने की डिमांड थी, रोड बना दी गवर्नमेंट ने। फार्मर को कंपनसेशन देना था, दे दिया, फार्मर्स को कंपनसेशन दे दिया। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हटानी थी, हटा दी। लेबर वेलफेयर स्कीम स्टार्ट करनी थी, कर दी। अब जो आपने गवर्नमेंट से डिमांड की थी ना, गवर्नमेंट ने तो लो भाई पूरी कर दी। अब आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है। ये सब विजिबल गवर्नमेंट एक्शन है। भाई गवर्नमेंट ने आपके लिए हॉस्पिटल बनाया तो हॉस्पिटल आपको आंखों से दिख रहा है, ये नहीं कि हवा में खाली पेपरों में बना के छोड़ दिया, आप कह रहे हैं बस कहाँ है। आप जा रहे हो उस हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए तो आपको दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे हॉस्पिटल बिल्ड हुआ है, गवर्नमेंट ने काम किया है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, गवर्नमेंट का एक्शन काम कहा गया है। दिख रहा है, विजिबल एक्शन है, जो गवर्नमेंट ने काम किया ना वो आपको दिख रहा है अपनी आंखों से, इसीलिए ये डायरेक्टली दिखते हैं। आउटपुट, जो आउटपुट्स हैं इसको कभी भी आप प्रॉमिस नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे भाई, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कुछ और किया, आउटपुट कुछ और निकल कर आ रहा है। नहीं, आउटपुट जो होते हैं वो प्रॉमिस ही नहीं होते हैं, केवल सिर्फ पेपर में करके छोड़ दिया, नहीं। आउटपुट क्या है, आउटपुट विजिबल है। आउटपुट क्या है, विजिबल है, मतलब एक्चुअल एक्शन हुआ है, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है, ये क्रियान्वयन हुआ है आपकी पॉलिसी का। अब वहीं हम समझ लेते हैं तीसरी चीज़ को, वो है पॉलिसी आउटकम्स। क्या होते हैं ये, इसको एक तरह से ये भी कहा जा सकता है रिजल्ट स्टेज। ये क्या है, ये रिजल्ट की स्टेज है। ओके,
पॉलिसी आउटकम का एक और नाम है रिजल्ट स्टेज। देखिए, आउटकम्स का मतलब होता है पॉलिसी के रियल रिजल्ट्स या कंसिक्वेंसेस। रियल रिजल्ट क्या आ रहे हैं आपके, रिजल्ट क्या आया है, पॉलिसी बनी है उसका रिजल्ट क्या निकला है, रियल में कंसिक्वेंसेस क्या है, चाहे वो इंटेंडेड या अनइंटेंडेड। यानी कि अगर आपकी जो पॉलिसी बन गई है वो अगर आपका सोच समझकर पूरा बढ़िया से इंटेंशन के साथ किया गया है या फिर अनइंटेंशन गलती से हो गया है तो भी उसके रिजल्ट क्या आए हैं, ओके, उसका कंसिक्वेंसेस क्या निकला पॉलिसी का। सिंपल वर्ड में अगर समझना है तो आउटकम का क्या मतलब है, आउटकम का मतलब है पॉलिसी के बाद, पॉलिसी बन गई सब कुछ हो गया, पॉलिसी के बाद लोगों के लाइफ में क्या बदलाव क्या बदलाव आया, है ना, क्या अच्छा हुआ या बुरा हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये चीज़ देखना, ये क्या कहलाता है, आउटकम कहलाता है, राइट। ये आउटकम है। इसका जो फोकस है ना, आउटकम का जो फोकस है वो किस पर रहेगा, टारगेट ग्रुप पर क्या असर पड़ा, कि जिस ग्रुप को लेकर हमने, भाई हमारे लिए ये ग्रुप है, ग्रुप ए है, इसको कोई चीज़ की नीड है, ये टारगेट ग्रुप है, इसके लिए हमें पॉलिसी बनानी है, ठीक है, हमने पॉलिसी बना दी, इम्प्लीमेंट कर दी। अब इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा ग्रुप ए पर, जिस ग्रुप को टारगेट मानकर हमने हमारी पॉलिसी बनाई थी, क्या उसमें कुछ बदलाव आया, ये देखना। पॉलिसी ने अपना गोल अचीव किया या नहीं किया। मेरी पॉलिसी का गोल था कि इस पूरे गांव में, फॉर एग्जांपल ग्रुप ए एक गांव है, इसमें मुझे बढ़िया एजुकेशन के लिए स्कूल्स वगैरह खोल के सबको लिटरेट करना है, छोटा सा गांव है, सबको लिटरेट करना है, साक्षर बनाना है, पढ़ाई लिखाई सिखानी है, तो मेरा टारगेट ये था। तो पॉलिसी मैंने बनाई, एजुकेशन मैंने स्कूल खोल दी। अब क्या लोग स्कूल जाना शुरू किया, लोगों ने वो पढ़ाई लिखाई शुरू की, उन्होंने ये इम्पैक्ट आया, क्या उन्होंने कुछ पढ़ना सीखा, तो ये पॉलिसी ने अपना गोल अचीव किया, क्या उस गांव के सारे लोग पढ़ रहे हैं, ये देखना। क्या कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ ना, कि कहीं ना, मतलब पता चला स्कूल खोला पढ़ाने के लिए, वहाँ शादियाँ चल रही है, तो ये नेगेटिव साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ ना, मेरा गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ देखना, फोकस करना इस चीज़ पे। लेबर वेलफेयर पॉलिसी इन इंडिया हम देखते हैं, राइट, इसको हम हटाते हैं, लेबर पॉलिसी वेलफेयर इन इंडिया में एग्जाम्पल में समझते हैं। आउटपुट्स क्या होंगे उसके, कि कितने वर्कर्स को बेनिफिट मिला, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सेफ्टी नेट प्रोवाइड हुआ, ये सब क्या है, मेजरेबल है, इन्हें हम मेजरेबल माप सकते हैं। आउटकम्स क्या होगा इसका, कि क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ी। अब हम लेबर्स के लिए तो भाई वेलफेयर प्रोग्राम लेके आ गए, अब जो है लेबर्स के लिए तो वेलफेयर प्रोग्राम लेकर आए हम, राइट, बहुत अच्छे से सब कुछ किया, फिर अब लेबर्स को तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए ना, तो ये आउटकम में आएगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी, या फिर क्या हुआ, वर्कर्स के बीच वैसे ही अनुशासन कहते हैं ना, अनुशासनहीनता बनी हुई है, इनडिसिप्लिन बना हुआ है, न्यू पावर सेंटर्स और अथॉरिटी का ब्रेकडाउन हो गया है, ये सब। तो अपने आउटकम रिजल्ट को देखना ही आउटकम कहलाता है। रिजल्ट, लास्ट ऑफ द लास्ट रिजल्ट क्या हुआ, अगर इंटेंडेड रिजल्ट नहीं मिलता तो उल्टा इफेक्ट होता है, कि अगर आप जिस सोच से, जिस चाहत के साथ आप पॉलिसी बना रहे हो वही आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो क्या होगा, वो उल्टा इफेक्ट करेगा। तो आउटकम हम क्या बोलेंगे उसमें, तो हमारा आउटकम जो क्या कहलाएगा, वो नेगेटिव आउटकम कहलाएगा। गोल अचीव हो गया तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक डिफरेंस है ये। तो अब इसको ऐसे समझते हैं, देखिए ये हुआ इनपुट, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगी, हमारी डिमांड और सपोर्ट आ जाएगी, ठीक है, डिमांड और सपोर्ट आ गई। उसके बाद क्या गया, उसके बाद आउटपुट आएगा। आउटपुट में क्या होगा भाई, गवर्नमेंट जो है डिसीजंस लेगी अपने, गवर्नमेंट ने डिसीजंस भी लिए और एक्शन भी लिए। उसके बाद प्रोसेस चलेगा आउटकम्स के ऊपर। अब आउटकम्स में क्या आएगा, आउटकम्स में आपके रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट आया, अब आपको उससे पता चल जाना चाहिए। उसके बाद क्या आएगा, फीडबैक, भाई जनता को अच्छा लगा बुरा लगा, इसी से तो पता चलेगा आपको। तो फीडबैक में क्या आएगा भाई, फीडबैक में रिस्पॉन्स आएगा सोसाइटी का। रिस्पॉन्स के साथ साथ क्या आएगा, रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा, फ्रॉम सोसाइटी। तो ये फीडबैक जो है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फीडबैक क्या करता है, ये वापस सिस्टम में जाता है, वापस सिस्टम में जाएगा, जो कमी रही है उसको सुधारने के लिए, और नए इनपुट्स बनाएगा। क्या बनाएगा, न्यू इनपुट्स बनाएगा। तो ये फीडबैक वापस सिस्टम में जाता है, जनता के रिएक्शंस वापस जाते हैं। पॉलिसी खराब है तो फिर से इनपुट में जाके क्या करेंगे,
सुधारेंगे उसको, नई पॉलिसी बनाएंगे, फिर ये प्रोसेस चलेगा। तो ये एक लूप है, चलता रहता है, सर्कुलर प्रोसेस बताया गया है। तो ये एक तरह से आज हमने डेविड ईस्टन का सिस्टम मॉडल भी बहुत इजीली समझ लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।